पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिया। हमेशा एक सिचुएशन शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी शांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल की निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। एक किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इस अपनी मर्दानगी का विषय माना लिया और बात से बदतर होती चली गई। रिश्तेदार ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो न ही तो वफादार हो सकती है और न ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसका कोई और पसंद आ गया होगा, इसलिए पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इन दोनों वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थक की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्ष में समर्थक का समूह था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आती ही उन्हें अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देना को राजी भी हुआ तो मोट ब्याज शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले एडवाइस से पत्नी मुक्त थी और पति शांत। शायद यह एक इत्तेफाक ही थी कि खुशी के मामले के लिए दोनों पक्ष के लिए एक चाय की टपरी पर बैठे। आमने सामने इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इस सभी से दूर थे, दूसरे के सामने मौज पे बैठे। पति ने कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत गई हो, तुम मुझे तलाक तो तुमसे भी मिल गया, कांग्रेचुलेशन यू टू। पति ने कहा, तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपये अभी और महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसके तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्च भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने वाले ही हो, मैंने मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी, अब अनजान ये वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती और पैसे बचाकर घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती, घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी, मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वो आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुआ पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती। पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी तो होता है, पर पेट में भी कंबुश उठते हैं।
वो तो होगा ही, तुम योगा का कसरत भी तो नहीं करती, अब किसी गायनाकोलॉजी को जरूर दिखा देना, पति ने कहा। तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है, अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं, पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हों लोहर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो। अब पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, वो बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसे नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। फाड़ देते हैं, पति ने अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर को फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे। वकील, रिश्तेदार और माँ बाप, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल पकड़े घर की ओर चल पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो सिक्के के दो पहलू की तरह है, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंचेगा। कैसा लगा स्टोरी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।